बात करेंगे नामपाई, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन। एक्चुअली न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए एरे का जरूरत है, लेकिन पाइथन में इनबिल्ट एरे नहीं रहता है ना। उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है लिस्ट रहता है, टपल रहता है, सेट रहता है, डिक्शनरी रहता है, लेकिन एरे अलग से नहीं रहता है। numpy के थ्रू अगर हम लोग को एरे यूज करना है तो numpy पैकेज के थ्रू हमको करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, import numpy as np करते हैं, ये फेमस है। अच्छा, तो ये numpy लाइब्रेरी है क्या? इट इज यूज फॉर वर्किंग विथ एरे। एरे के लिए काम करने के लिए जरूरत होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन, हम लोग देख चुके हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है। डेटा साइंस में यूज कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा कर सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म में कर सकते हैं, मैट्रिसेस में कर सकते हैं। जहां जहां जरूरत है मैट्रिसेस, जहां जहां लीनियर अलजेब्रा का जरूरत है, हम लोग को numpy जरूरत होगा। numpy arrays are stored at one continuous place in memory like list, unlike list। एरे क्या करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है, लिस्ट की तरह नहीं। लिस्ट क्या होता है, अलग अलग पोजीशन में चेंज करते हैं। हेंस numpy array is faster than list। सो जो एक्सेसिंग स्पीड होता है वो numpy array में ज्यादा रहता है, स्पीड ज्यादा रहता है अगर कंपेयर करेंगे लिस्ट के थ्रू। और उसको हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, pip इंस्टॉल numpy, अगर इनबिल्ट numpy नहीं रहे तो। ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं वेक्टोराइजेशन। वेक्टोराइजेशन मतलब क्या है, कन्वर्टिंग इटरेटिव स्टेटमेंट इनटू ए वेक्टर बेस्ड ऑपरेशन। इट इज फास्टर एज मॉडर्न सीपीयूज आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर सच ऑपरेशन। एक्चुअली क्या करता है ना, जैसे कि अगर मुझे दो एरे को मुझे एडिशन करना है, बस समथिंग कुछ करना है, तो वेक्टराइज क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन एडिशन कर देता है, या कॉलम बाय कॉलम एडिशन करते हैं, एक एक एलिमेंट को नहीं उठाता है। कॉलम वाइज उठाता है, नहीं तो एरे एरे वाइज उठा के उसको करता है। तो इसलिए क्या होता है, वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन जहां पे होगा उसका एक्सेसिंग स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग देखना है कि इसका वर्जन क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ प्रिंट इन पी, प्रिंट इन पी। अच्छा, अगर हम लोग को पहले इंपोर्ट तो करना होगा, उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा। तो हम लोग करते हैं इंपोर्ट नाम पाई एज एनपी। अच्छा, एनपी जो है नॉट नेसेसरी, ये एलियास है, जरूरत नहीं कि मुझे एनपी देना है, कुछ भी देना है। मैं एसी भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं एसी भी दे सकता हूँ, लेकिन एनपी जो कॉमन है तो मैं यहाँ पर एनपी दूंगा। और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हम लोग को दिखेगा कि कितना इसका वर्जन है, हमको पता चलेगा इसका कितना वर्जन है, 1.20 है ना, 1.20.1 ये इसका वर्जन है। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा पैटर्न, numpy का कौन सा वर्जन यूज करें, ये वर्जन यूज करेंगे। अच्छा, तो हम लोग एरे कैसे डिफाइन करेंगे, तो इंपोर्ट numpy as np। समझ में आ रहा है कि np क्या है, np क्या है, एक है एलियास है ना, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, एलियास। ओके, एक एलियास है। तो np की जगह कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर मुझे एरे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, माई एरे इज इक्वल टू, ये एरे का नाम हो गया np डॉट एरे 1 2 3 4, मतलब एक एरे जनरेट होगा वन, इसमें कंटेंट होगा 1 2 3 4, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा माई एरे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, 0 1 2 3 जैसे होगा, इधर होगा -1 -2 -3 -4, इस तरह से इंडेक्सिंग होगा। सो लेफ्ट टू राइट होगा तो 0 से ऑनवर्ड्स होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, -1 और 2 ऑनवर्ड्स होगा। ठीक है, और इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करेंगे तो इसका कंटेंट क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा। और इसका टाइप क्या है, इसका अगर टाइप देखेंगे कि इसकी डेटा टाइप क्या है इस वेरिएबल का, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, नाम पाई एनडी एरे। ठीक है, तो ये एनडी एरे मतलब क्या, इन डायमेंशनल है। इसका मतलब क्या, एरे जो है ना वो इन डायमेंशनल, वो इन डायमेंशनल एरे सपोर्ट करता है। इन डायमेंशनल एरे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं नाम पाई एरे के थ्रू। तो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग को हर बार हम लोग को numpy एरे, numpy को इंपोर्ट करना होगा जब जरूरत है तो यहाँ पे देखो तीन एरे हम लोग डिफाइन करेंगे, np एरे 7, np एरे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ब्रैकेट दे रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, np एरे, इसमें क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। फिर ये वाला देखते हैं, ये दे रहे हैं। बीच में क्या लिख रहे हैं, 1 2 3, फिर कॉमा देके फिर क्या लिख रहे हैं, 4 5 6। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा इसको प्रिंट करते हैं हम लोग पहले। इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन कितना है, 0। अच्छा, पहले हम इसको प्रिंट करते हैं, है ना, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं इसका आउटपुट का। ठीक है,
तो यहाँ पे आउटपुट का क्या आ रहा है? तो एरे वन, इसका डायमेंशन क्या दिख रहा है? इसका डायमेंशन दिख रहा है 0। ठीक है, एक ही डेटा है, एक ही डेटा है। इसका डायमेंशन कितना दिख रहा है? एक, है ना? ये देखो एक डायमेंशन का, एक्स एक्सिस फॉर एग्जाम्पल। ये जो है, ये इसका इसका डायमेंशन क्या है? ये 2 डायमेंशन। तो प्रैक्टिकली ये जगह छोटा लगता है, इसलिए हम लोग एक्चुअली जनरली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखेंगे ना तो हम लोग को समझ में आ जाता है ये 2 डायमेंशन का है। इस तरह से हम लोग 2 डायमेंशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसका डायमेंशन कितना है? 0। इसका डायमेंशन कितना है? 1। इसका डायमेंशन कितना है? 2। इस तरह से हम लोग 3 4 5 6 जितना मर्जी डायमेंशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग को प्रिंट करना है तो कैसे क्या प्रिंट करेंगे? एरे वन का प्रिंट क्या होगा? ये वन, 0 डायमेंशन का ये, 1 डायमेंशन का ये, और 2 डायमेंशन का क्या हो गया? ये 2 डायमेंशन का हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग एरे को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे क्या है कि ये 0 डायमेंशन, ये है 1 डायमेंशन, ये है 2 डायमेंशन, ये है 3 डायमेंशन। ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं शेप। शेप क्या रिटर्न करता है कि ये पता करता है कि इसमें इसका डायमेंशन कितना है, कितना सारा रोज है, कितना सारा कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं एरे वन, ये है क्या? एरे वन, एरे टू, एरे थ्री, एरे फोर। सो एरे वन डॉट शेप, इसका आउटपुट क्या है? कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 0 डायमेंशन का है। एरे टू डॉट शेप, इसका क्या है? एक डायमेंशन के, इसलिए की वैल्यू है, तो 5 आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, ये 5 जो है ना, ये रोज एक्चुअली दिखा रहा है, 5 रोज दिखा रहा है ये, है ना? तो एक्चुअली शेप क्या करता है? एक्स कॉमा वाई रिटर्न करता है। एक्स क्या हो गया? ये हो गया रो। वाई क्या हो गया? ये हो गया कॉलम। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला जो है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? 2 कॉमा 3। मतलब 2 रो है, 2 रोज आते हैं, है ना? 2 रोज मतलब 1 2 3 एंड 4 5 6, और क्या है? 3 कॉलम्स है। 3 कॉलम्स मतलब 1 2 3, तो इसलिए 2 कॉमा 3। ठीक है। अच्छा, इसका क्या डायमेंशन है? इसका अगर डायमेंशन देखेंगे तो इसका डायमेंशन देखेंगे तो क्या है? 2 कॉमा 3। सो रो, कॉलम एंड डेप्थ। ठीक है, तो ये इस फिगर को देखो, इस फिगर को अगर देखोगे तो कैसे देखोगे? तो इसका एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कर दे। ये तो सिर्फ प्रिंट हुआ। अगर मैं A4 को, अगर मैं प्रिंट करता हूँ, क्योंकि बाकी आप लोग सब देख चुके हो, बाकी का आउटपुट देख चुके हो कि किस तरह में आता है। अगर मैं AR4 को मैं प्रिंट करूंगा तो देखो आउटपुट कैसे आएगा। इसका आउटपुट इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सो देखो, 2 रोज, 2 रो आ गया, फिर उसके अंदर 2 है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? 1 2 1 2। समझ में आ रहा है? 2 मतलब ये एक, ये 2, उसके अंदर 2 है, उसके अंदर 2 2 करके है, उसके अंदर 3 3 करके, हर के अंदर 3 3 करके, देखो 3 3 करके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशन का हो गया। ठीक है, ये 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इस तरह से 4 5 6 जितना मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं इसको देखो कैसे हम लोग इसको अगर सजाएंगे तो कैसे सजा रहे हैं, देखो इस तरह से आ रहा है। आप ब्रैकेट्स को थोड़ा ठीक से देख लेना, है ना? ब्रैकेट को थोड़ा ठीक से देख लो, ये कैसे, किस तरह से ये आ रहा है, ब्रैकेट कैसे दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का। इस तरह से शेप फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पता कर सकते हैं ये जो एरे है, इसका डायमेंशन कितना है, प्रेजेंट डायमेंशन कितना चल रहा है। ओके, नेक्स्ट। मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक डेटा है, और मैं बता दूंगा कि इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? ERR हो गया एरे का नाम, np डॉट एरे, ये डेटा इन डायमेंशन कितना हो गया? 4। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ डायमेंशन 1, डायमेंशन 1, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है देखो।
डायमेंशन 1, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया। और उसका डायमेंशन डॉट इन डाय, तो यहाँ पे देखो डॉट इन डी, मतलब ये पता करता है कि इसका डायमेंशन कितना है। ठीक है, और मैं एरे को प्रिंट कर रहा हूँ तो उसमें क्या है, वन डायमेंशन का एरे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 करता हूँ, इसमें डायमेंशन में 2 करता हूँ, तो फिर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो उसका आउटपुट क्या आ गया, इसका देखो ब्रैकेट ये आ गया 2 डायमेंशन का। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर मैं शेप भी मैं अगर करूंगा साथ में, कॉमा देके अगर मैं शेप अगर मैं करूंगा, तो देखेंगे इसका क्या आ रहा है, ई आर आर डॉट एस एच ए पी, उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या बता रहा है, ये देखो, ये 2 डायमेंशन कितना, 1 रो 4 कॉलम्स, 1 रो 4 कॉलम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको 3 करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डेप्थ 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का, हम लोग डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग करते हैं एरे एक्सेसिंग। एरे एक्सेसिंग मतलब क्या है, कि पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या, कि सपोज इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ठीक है, ए आर आर इज इक्वल एनपी डॉट एरे, ये एरे डिफाइन करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ ए आर आर 2, मतलब इंडेक्स 2, मतलब क्या है कि मेरे पास 1 2 3 4 है, तो इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। अगर मैं 2 मतलब क्या है, कि एरे का नाम, तो हम लोग क्या एरे के लिखेंगे, एरे नेम, और मुझे जिस इंडेक्स में चाहिए उसको, उस इंडेक्स को दे देंगे। तो इंडेक्स क्या है, 2 अगर मैं दूंगा, तो क्या 3 है इसमें, तो इसलिए 3 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं राइट साइड से देखूंगा तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4। अगर मैं लिखता हूँ ए आर आर -1, मतलब क्या, -1 और 1 4 है, तो इसलिए आउटपुट 4 आया। ठीक है, अगर ये 2 डायमेंशन है सोचो, तो अगर ये 2 डायमेंशन है मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6। इंडेक्सिंग अगर देखें तो क्या देखेंगे, इंडेक्सिंग 0 1 2 0 1। ठीक है, अगर मैं 1 और 2 लिखता हूँ, 1 2 लिखता हूँ, मतलब 1 2, मतलब क्या, 6 के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए 6 आ गया। ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 0, इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1, इसका इंडेक्स 0 2, इसका 1 0 1 1 1 2। तो अगर मैं 1 2 दूंगा, तो डेफिनेटली इसलिए 6 आ रहा है। अगर मैं देखा इसमें दूंगा 0 0 1, तो 0 1 में क्या होगा, 0 1 में आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 आ गया, 2 आएगा। उसी तरह से अगर ये 3 डायमेंशन का है, ये देखो एक 3 डायमेंशन का है, तो 3 डायमेंशन का क्या हो सकता है, 3 डायमेंशन क्या, फर्स्ट वन मतलब क्या होगा, ये वाला, पहला वाला। ठीक है, उसमें पे 0 मतलब ये वाला, उसमें से 1 1 मतलब क्या, उसमें से 1। तो एक काम करते हैं, इसमें ये इस तरह से है, देखो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। एक काम करते हैं, इसका डायमेंशन पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और ई आर आर का डायमेंशन भी देखते हैं, और इसका देखते हैं उसका आउटपुट भी क्या है। तो ई आर आर डॉट शेप, एस एच ए पी। ठीक है, इसका आउटपुट करते हैं, रीड एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका आंसर कितना, 2 2 3, मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 रोज मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया एक। फिर क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। 2 रोज 0 1 1, 2 कॉलम 0 1 1, और हर बार क्या है, 3 3 डेटा है, 3 3 डेटा, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से। अगर मैं लिखता हूँ 1 0 1, मतलब 1 मतलब इसके ऊपर बात हो रहा है, इस 1 0 मतलब इसके ऊपर बात कर रहे हैं।
अच्छा, उसमें से भी वन है, मतलब इसका अगर हम लोग इंडेक्सिंग देखें तो क्या होगा? 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2। अगर मैं लिखता हूँ 1 0 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया 1 0 2, 1 मतलब हो गया ये वाला, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जीरो मतलब क्या है? इसके ऊपर बात करेंगे। वन वन मतलब क्या है? इसमें टू। तो इसीलिए आंसर कितना आ गया? -2 है। ठीक है। अगर मैं सिक्स को मैं करना चाहता हूँ, सिक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए इसके लिए। फिर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। सो 0 1 2 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो देखो आंसर जीरो आएगा। इसको मैं चेंज करके 0 1 और 2 कर रहा हूँ, और जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट देखो क्या आएगा? 6 आ गया। समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग एक्सेस करेंगे? ठीक है। अच्छा, हम लोग एरे स्लाइसिंग देखते हैं। एरे स्लाइसिंग मतलब एरे को तोड़ना। तोड़ना तोड़ेंगे कैसे? कैसे जो डिस्प्ले करेंगे, पार्ट पार्ट पास पार्ट हम लोग उसको डिस्प्ले करना चाहेंगे। ठीक है। तो अगर मुझे पार्ट को डिस्प्ले करना है, सबको डिस्प्ले नहीं करना है, तो हम लोग को क्या करना है? डेफिनेटली एरे स्लाइसिंग करना है। तो एरे स्लाइसिंग करना कैसे करेंगे? तो ये एक मेरे पास एक डेटा है। ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका इंडेक्सिंग देख लेते हैं। इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 2 2 4, 2 2 4 मतलब क्या होगा? ये लेगा टू। एक्चुअली इसका जो ये क्या होता है? अगर मैं लिखता हूँ I1 कॉमा I2, इसका मतलब क्या होता है? I1 से स्टार्ट होगा, I1 + 1, I1 + 2 से लेके I2 - 1 तक जाएगा। ये पाइथन का ये रूल है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 2 4 मतलब क्या? टू आएगा, 4 - 1, 4 - 1 मतलब क्या? थ्री आएगा। तो एक काम करते, थोड़ा सा बड़ा ले लेते। तो फोर की जगह मैं ले लेता हूँ सिक्स ले लेता हूँ इसमें। ठीक है। इसमें भी सिक्स ले लेता हूँ, इसमें भी मैं सिक्स ले लेता हूँ, इसमें टू रहने देता हूँ, इसमें एट रहने देता हूँ, बाकी सब रहने देता हूँ। ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या है देखो। तो यहाँ पे क्या है ये? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 2 6 मतलब क्या? सिक्स मतलब क्या? I2 है ना? ये 2 2 6। सिक्स मतलब क्या? I2 - 1 मतलब 6 - 1 5, मतलब 2 3 4 5, ये चार आना चाहिए। तो इसीलिए देखो ये 2 2 6 में इंडेक्सिंग, सॉरी सॉरी, इट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है? 2 2 6 इंडेक्सिंग, 2 2 6 मतलब 3 2 7। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या होगा? ये इंडेक्सिंग एक्चुअली बता रहे। तो ये इंडेक्सिंग होगा I1 से लेके I2 - 1 इंडेक्सिंग। सो टू इंडेक्सिंग, सेकंड इंडेक्स कौन सा है? थ्री है। थ्री टू I2 - 1 फिफ्थ इंडेक्स मतलब क्या? 3 4 5 6 आना चाहिए, इसीलिए ये 3 4 5 6 आ रहा है। अगर सिक्स तक आएगा, सिक्स तक अगर मैं करूंगा तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं हटाता हूँ, इसमें क्या होगा देखो। इसमें क्या है देखो? :I2 या :I अगर मैं लिखता हूँ, I2 का छोड़ो क्योंकि एक ही में है। अगर मैं लिखता हूँ :I, इसका मतलब क्या होगा? इंडेक्सिंग क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, कब तक जाएगा? I - 1 तक चलेगा इंडेक्सिंग। अगर मैं सिक्स लिखता हूँ मतलब क्या? 0 to 5 तक ये चलेगा। तो मतलब 0 to 5 मतलब 1 to 6 तक आउटपुट आना चाहिए। देखो 1 to 6 तक आउटपुट आ। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? अगर मैं टू कोलोन दे दूं, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ टू कोलोन। टू कोलोन मतलब क्या हुआ? अगर मैं लिखता हूँ I कोलोन, मतलब क्या है? आई से लेके, इंडेक्सिंग आई से लेके N - 1 तक। इन क्या है? नंबर ऑफ डेटा। यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितना है? 10 है। 10 - 1 इन मतलब 9 तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर अगर मैं लिखता हूँ टू कोलोन मतलब क्या है? दो से स्टार्ट होगा, टू टू जहाँ एंड है 9 तक जाएगा। सो 2 to 9 तक क्या है देखो? 3 to 10 आया है। तो इसलिए क्या है? यहाँ पे देखो 3 to 10 आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 to 8 और स्टेप में 2 दे रहा हूँ। 2 to 8 में स्टेप दे रहा हूँ, मतलब 2 I1 से लेके I2 तक जाना है, जिसमें स्टेप क्या मैं x ले रहा हूँ। तो क्या होगा, I1 से स्टार्ट होगा, I1 प्लस एक्स, I1 प्लस 2x, ये कैसे तक जाएगा, I2 माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, तो 2 to 8, तो ये क्या होगा, पहला क्या होगा 2, स्टेप क्या है 2, पहला 2, फिर क्या होगा 2 प्लस 2, फिर क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 2, ऐसे चलता जाएगा, 8 माइनस 1 तक जाएगा, 7 तक जाएगा, तो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 तक जाएगा। सो 2 4 6 इस तरह से जाएगा। सो 2 4 6 में क्या है, 2 4 6, 3 5 7 आंसर आना चाहिए। देखो 3 5 7 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये हटाता हूं, अगर मैं ये हटाता हूं, इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा, ये जीरो से स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, जीरो होगा, फिर क्या होगा 0 प्लस एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से स्टार्ट होगा, फिर एक्स होगा, फिर 2x होगा, फिर 3x होगा, ऐसे कब तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। ठीक है, तो अगर सोचो ये क्या है, ये है 2 है, जीरो से स्टार्ट होगा, तो पहले क्या होगा, पहले डेफिनेटली जीरो होगा, फिर x मतलब क्या 2 होगा, फिर 2 इंटू 2 4 होगा, फिर 6 होगा, इस तरह से चलेगा, कब तक चलेगा, n-1, n मतलब कितना, टोटल डेटा, टोटल कितना है 10 है, 10 - 1 9 तक चलेगा। तो 9 तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 के बाद 10, तो 9 नहीं आएगा। तो जीरो में क्या है देखो 1, तो क्या क्या आना चाहिए, 0 2 4, मतलब 1 3 5 7, ये आना चाहिए। देखो 1 3 5 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अगर मैं माइनस अगर मैं देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, माइनस है, माइनस मतलब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो ये थोड़ा सा समय देके करो। तो ये एरे इंडेक्स, ये नमपाई एरे जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह मैक्सिमम जगह यही को यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना काफी जरूरी है। -8 to -2, तो आप देख सकते हो, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, -8 to -2, -8 से लेके -2 तक जाएगा, और स्टेप काउंट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो -8 का क्या है, -8, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले -8 होगा, फिर -8 + 2 होगा, फिर -8 + 4 होगा, इस तरह से चलेगा। तो -8 में क्या है देखो 3 है, फिर क्या है -6 आएगा, -6 में क्या है 5 है, फिर क्या होगा -4 में क्या है 7 है, तो इसलिए आउटपुट क्या आएगा 3 5 7 आएगा, तो इसीलिए 3 5 7 आया। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे रिवर्स प्रिंट करना है, अगर मुझे डिस्प्ले करना है रिवर्स, तो हम लोग को क्या करना होगा, जो स्टेप काउंट है उसको माइनस देना होगा। अगर मैं लिखता हूँ, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, I1 और I2 लिख रहे हैं, और I1 का वैल्यू जो है वो लेस देन I2 है। ठीक है, और जो स्टेप काउंट की है और एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर मुझे रिवर्स करना है तो फिर क्या करेंगे, अगर मुझे करना है तो फिर क्या करेंगे, ये जो है, ये I1 का वैल्यू जो है ग्रेटर देन होना चाहिए, और एक्स का जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का। तो इसमें क्या है कि 8 to 2 है, 8 to 2 मतलब हो गया, 8 to 2 मतलब क्या होगा कि 8 से लेके 2 तक, है ना, कि पॉजिटिव है मतलब ऊपर देखना होगा। और ये -1 मतलब क्या है कि 8 से स्टार्ट होगा, तो पहले स्टार्ट होगा 8 से होगा, फिर 7 होगा, फिर, तो अगर मैं इसको I1 और I2 के अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे, -6, तो पहले क्या होगा, पहले I1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि 9 -1, मतलब क्या है कि I1 -1, फिर I1 -2, इस तरह से चलेगा।
ठीक है। और ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? जब तक i2 + 1 तक नहीं हो जाता है, तब तक ये चलेगा। तो i1 मतलब क्या हो गया? i1 मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 8। ठीक है। सो 8 to 3 तक चलेगा, मतलब 9 to 4 तक चलेगा। 9 से लेके 4 तक चलेगा। 987654, यहाँ पे देखो 987654 आ रहा है। ठीक है। तो और भी कुछ ऑप्शन हो सकता है, तो आप लोग चेक करके देख सकते हो। आप इसको प्लस करके देखो, इसको माइनस करके देखो। है ना? यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ माइनस करके देखो लेता है कि नहीं। ठीक है। यहाँ पे कुछ देके देखो क्या होगा। तो मैं ये गिटहब में अपलोड कर दूंगा, ये इसको डाउनलोड करो, इसको चेक करके चेंज कर करके देखो। अच्छा, ये जो स्लाइसिंग हुआ इन एक सिंगल डायमेंशन था, इसका डायमेंशन कितना था? इसका डायमेंशन एक ही था, एक डायमेंशन का था। अगर 2 डायमेंशन का हुआ तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है। तो इसमें 2 डायमेंशन है, समझ में आ रहा है? इसके 2 डायमेंशन है। तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? 7 6 8 9 10। तो अगर मैं डायमेंशन देखूंगा तो ये क्या होगा? इंडेक्सिंग 0 and 1। ठीक है। और इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? 0 1 2 3 4। ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग डायमेंशन को ना बढ़ा सकते हैं। काम डायमेंशन नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग कंटेंट को बढ़ा देते हैं, इसको एक ऐड कर देते हैं। कुछ कुछ नेगेटिव देके हम लोग एक काम करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। कुछ इधर उधर का नंबर दे दिए और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अच्छा, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। 1 3 7 9 13। अच्छा, इसका इंडेक्सिंग क्या होगा? इंडेक्सिंग थोड़ा सा चेंज होगा। ये होगा कि ये हो जाएगा 1, ये होगा 2। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ एरे, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ए आर आर एरे है। 1 2, 1 2 मतलब 1 2, मतलब क्या? 8 के ऊपर बात करेंगे हम लोग। 1 2, 8 के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 5, 1 2 5, तो 1 2 5 तो नहीं है ना, हम लोग के पास 1 0 1 2 तक ही है। तो 5 तक ये तो नहीं दे सकते। एक काम कर सकते हैं, मैं क्या 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 करता हूँ, 0 to 2 कर देता हूँ। 0 to 2 कर देता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो 0 to 2 मतलब क्या हो गया? है ना? तो आई, है ना? हम लोग अभी देखें, I1 to I2 ये कब से स्टार्ट होता है? I1 से लेके I2 - 1 तक जाता है। तो 0 and 1 देखेगा, 0 and 1 मतलब क्या? सिर्फ इसके ऊपर बात होगा, ये दोनों के ऊपर बात होगा, 0 and 1। ठीक है, क्योंकि 2 - 1 होगा। और 1 क्या है? 1 2 3। तो अगर ये फर्स्ट डायमेंशन के लिए, सेकंड डायमेंशन के लिए हम लोग बीच में क्या देते हैं? कॉमा दे देते हैं। यहाँ देखो कॉमा है। ठीक है। तो 1:3 मतलब 1 to 2 आना चाहिए, 1 to 2 आना चाहिए, मतलब 2 3 7 8 आना चाहिए। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 3 7 8 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका इंडेक्सिंग क्या है? 0 to 0 and 1। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। ये क्या है? 1 to 2, तो ये हो गया इंडेक्सिंग 1 और 2। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 1, अगर मैं सिर्फ 1 लिखूंगा तो फिर क्या होगा? मतलब कि मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करूंगा, इस पर्टिकुलर रो के ऊपर बात करूंगा, जिसमें सब कुछ चाहिए। तो इसमें क्या 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 है? सब कुछ क्या है? 6 7 8 9 10, इसलिए आउटपुट क्या है? देखो 6 7 8 9 10 आया। ठीक है। अगर मैं कोलोन कॉमा देता हूँ, कोलोन मतलब क्या है? कि सब रो के, अगर इसका मतलब, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ समथिंग है, मतलब मुझे सब रो चाहिए, वी नीड ऑल रोज। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे कॉमा लिखता हूँ, मतलब क्या? मुझे ऑल कॉलम्स चाहिए, ऑल सब कॉलम्स चाहिए। तो कोलोन मतलब क्या? मुझे सब कुछ चाहिए, ऑल रोज। तो अगर मैं लिखता हूँ 1 कोलोन, मतलब क्या है? कि फर्स्ट रो का सब कॉलम्स चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है? सब रो का 1 to 3 तक चाहिए। 1 2 3 मतलब क्या है? 1 और 2 चाहिए। तो 1 और 2 क्या है? 2 3 7 8 3 7। देखो 2 3 7 8 3 7 आ गया। ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये है टू डायमेंशनल स्लाइसिंग। इसको ठीक से देख लेना, पहले वन डायमेंशन वाला समझ लेना, उसके बाद इसमें आना तो फिर क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। तो एक्स है ना, x1 कोलोन x2 कॉमा y1 कोलोन y2। तो ये क्या होता है, रेंज बताता है। ये फर्स्ट रो का बताता है, ये रो का बताता है, ये कॉलम का बताता है। x1 से लेके x2 माइनस वन तक चलेगा। ये क्या होगा, y1 से लेके y2 माइनस वन चलेगा। अच्छा, इसमें हम लोग स्टेप काउंट भी दे सकते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग स्टेप भी दे सकते हैं, एक दो तीन प्लस माइनस हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, कॉपी एंड व्यू, ये हम लोग देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग ये दोनों फंक्शंस ये भी इंपॉर्टेंट है। द कॉपी इज ए न्यू एरे एंड द व्यू इज जस्ट ए व्यू ऑफ द ओरिजिनल एरे। The view doesn't own the data, and any change made to the view will affect the original array, and any change made to the original array will affect the view। तो इसका मतलब क्या है, देखो दोनों में क्या अंतर है, क्या बताना चाहते हैं। पहले प्रोग्राम को देख लेते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी करेंगे। तो कॉपी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ए आर आर एरे करके एक हम लोग ए आर आर करके कर रहे हैं, फिर एक न्यू एरे बना रहे और ए आर आर डॉट कॉपी करें। मतलब क्या है कि इसका जो कंटेंट है, ए आर आर का जो कंटेंट है, ए आर आर न्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट अगर मैं कर रहा हूँ, प्रिंट ए आर आर को प्रिंट करूंगा, तो इसका आउटपुट क्या है, 0 1, है ना। ए आर आर को मैं प्रिंट करूंगा। तो एक काम करते हैं, पहले मैं ए आर आर को पहले एक बार एग्जीक्यूट प्रिंट कर लेता हूँ, फिर बाद में और एक बार प्रिंट करूंगा, दो दो बार प्रिंट करूंगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं इसको प्रिंट करूंगा और फिर मैं सेकेंड टाइम प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक एरे है, तो उसको मैं जब प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या रही है, 0 1 12 3 4 5। हम लोग ये क्या करते हैं, एक नया एरे बना रहे, ए आर आर न्यू, और एरे वन का कंटेंट जो है कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ए आर आर न्यू को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मैं क्या आउटपुट सेम मिलेगा, 0 1 12 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल जो एरे है, इसका कंटेंट में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जैसे इसका ये है, इसका इंडेक्स है ना, इसका है 0 1 2, ये इंडेक्स है। इस इंडेक्स में मुझे चेंज करना है, इस इंडेक्स में चेंज करना है। तो मैं क्या, ए आर आर टू इज इक्वल टू टू करें, मतलब इसका 12 की जगह मुझे 2 चाहिए। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखो 12 की जगह 2 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है। तो जब मैं एरे को प्रिंट करूंगा तो ये आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक एरे एक है जिसका नाम है ए आर आर। जब मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं जब कॉपी अप्लाई करूंगा तो फिर एक नया मेमोरी स्पेस लेगा जिसका नाम होगा एरे न्यू। ठीक है, इसमें अगर मैं कुछ चेंज करता हूं तो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या इसमें अगर मैं कुछ चेंज करता हूं तो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग कॉपी है। ठीक है, लेकिन व्यू जो है उसका कंसेप्ट क्या है, देखो व्यू भी सेम उसी तरह का है। तो मैं एक बार काम कम करता हूं, मैं इसको व्यू को मैं एक बार मैं एरे को मैं चेंज करता हूँ, दो तीन बार मैं प्रिंट कर लेता हूँ, तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो क्या है, अब क्या करेंगे हम लोग, व्यू अप्लाई करेंगे, कॉपी नहीं, व्यू अप्लाई करेंगे। तो एक एक ए आर आर करके एक एरे है जिसमें कुछ कंटेंट है इस तरह से 1 2 3 4 5। एक्स इज इक्वल टू ए आर आर डॉट व्यू, मतलब क्या है कि हम लोग और एक वेरिएबल नाम रहे और सेम डेटा सेट को मैं दिखा रहे हैं। अगर मैं ए आर आर जीरो को, मैं ये जीरो इंडेक्स है, इसको मैं वन की जगह मैं जीरो करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वन चेंज होकर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एरे और एक्स दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं एरे को प्रिंट करूंगा तो देखो चेंज वाला मिलेगा, और एक्स को मिल मैं प्रिंट करूँ तो मैं चेंज करा। इसका मतलब क्या है, मैं अगर मैं एरे से थ्रू चेंज करूंगा तो एक्स में रिफ्लेक्ट होगा, मैं एक्स में चेंज करूंगा तो एरे में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही डेटा सेट को दिखा रहे हैं। लेकिन कॉपी में वो नहीं है, कॉपी में क्या अलग हो जाता है, एरे अलग हो जाएगा, एक्स अलग हो जाएगा। इसमें चेंज करूंगा तो इसमें नहीं दिखाएगा, इसमें चेंज करूंगा तो इसमें नहीं दिखेगा। तो ये दोनों के दोनों अलग हो गए, एरे और व्यूज।
कॉपी एंड व्यूज। अच्छा, अगर मैं व्यूज में दिखा रहा हूं ना, तो देखो क्या हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, बेस एक फंक्शन है, इसको हम लोग यूज करेंगे, बेस को यूज करेंगे, रिटर्न नन इफ द एरे ओन्स द डेटा। ठीक है, एक मैं एरे ले रहा हूं और मैं लिख रहा हूँ एरे सी इज इक्वल टू एरे डॉट कॉपी, एरे वी इज इक्वल टू एरे डॉट व्यू। मतलब मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक ई आर आर है, ठीक है, जिसमें क्या कंटेंट है, 1 2 3 4 5। मैं ए आर आर सी कर रहा हूँ। ए आर आर सी मतलब क्या है कि एक अलग है, जो है जिसमें कंटेंट होगा 1 2 3 4 5। और मैं ए आर आर डॉट व्यू कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ए आर आर जो व्यू है ये इसी को दिखा रहा है। ठीक है, ए आर आर सी इसको दिखा रहा है। अगर मैं लिखता हूँ ए आर आर सी व्यू बेस, ए आर आर सी बेस, इसका बेस मैं नन दिखा रहा है। नन दिखा रहा है मतलब क्या है कि ए आर आर सी के पास अपने डेटा है। सो रिटर्न नन इफ द एरे ओन्स द डेटा। एरे के पास खुद का डेटा है, इसलिए नन दिखा रहा है। लेकिन जो ए आर आर वी जो है, इसके पास खुद का डेटा नहीं है, एरे को दिखा रहा है, तो इसीलिए क्या है, बेस क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 1 1 2 3 4 5, नन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि एरे वी के पास खुद के पास डेटा नहीं है, वो एरे का डेटा कोई वो यूज कर रहा है, उसी को दिखा रहा है। लेकिन अगर ए आर आर वी के पास खुद का अगर होता, तो फिर क्या होता, वो नन दिखाता। इज इट ओके? नाउ रीशेपिंग एरे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, रीशेपिंग एरे। फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ एन एरे, और by reshaping we can add or remove dimensions और change number of elements in each dimension। तो अगर हम लोग को शेप चेंज करना है, तो हम लोग को क्या करना है, रीशेपिंग अप्लाई करना होगा, जिसमें हम लोग डायमेंशन को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब एक्सप्लेन करते हैं, तो देखो इसका एग्जांपल पहले, कंसेप्ट एग्जांपल को पहले हम लोग देख लेते हैं, तो समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं एक एक करके देखना चाहता हूँ। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला क्या है कि मैं इंपोर्ट numpy कर रहा हूँ, ए आर आर मैं numpy एक है, ठीक है, ये है उसका एरे। ठीक है, तो इसका हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं डायमेंशन भी मैं प्रिंट कर देता हूँ साथ में, ए आर आर डॉट शेप। ठीक है, और मैं जब प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे शेप क्या आएगा, 12 रोज आते हैं। हाउ मेनी रोज आते हैं, 12 क्या होता है, ये 12 रोज आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आउटपुट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको शेप करें, एरे को रीशेप करें। सो 3 4 मतलब क्या है कि ये 3 रोज होना चाहिए, 4 कॉलम्स होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए आर आर डॉट रीशेप, ए आर आर डॉट रीशेप मतलब ये जो है, इसको रीशेप करके 3 रोज एंड 4 कॉलम्स में कन्वर्ट करूंगा। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे देखो 3 रोज आ गया और 4 कॉलम आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, सिर्फ 2 डायमेंशन नहीं, उसको हम लोग 3 डायमेंशन भी कर सकते हैं। 3 डायमेंशन मतलब क्या, ये जो है इसको 3 डायमेंशन में, तो क्या होगा, 2 रोज 2 कॉलम 3 डेप्थ होना चाहिए, इसका डेप्थ 3 होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको मैं प्रिंट करूंगा, तो देखो क्या आ रहा है आउटपुट। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या है, 1 डायमेंशन का है। ठीक है, तो इसके 2 डायमेंशन, ये क्या हो गया, इसका होगा, हम लोग क्या कर, इसको हम लोग आउटपुट में क्या क्या हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग 2 2 3 चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मतलब 2 रोज, 0 1। ठीक है, 2 कॉलम्स, तो ये क्या हो रहा है, देखो 2 कॉलम्स हर जगह दो दो करके है, और थ्री, थ्री डेप्थ, सबका डेप्थ क्या है, 3 है। तो देखो डेटा कंटेंट जो है सब जगह सेम है, 1 to 12 यहाँ पर भी है, 1 to 12 यहाँ पर भी है, 1 to 12 यहाँ पर भी है, बट हम लोग का डायमेंशन चेंज हो रहा है। अच्छा, एक चीज देखो, इसका डायमेंशन कितना है, इसका कितना है, 12 × 1। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना है, इसका है 4 × 3। इसका कितना है, 2 × 2 × 3। तो टोटल कितना, 12, यहाँ पे कितना हो रहा है, 12, यहाँ पे कितना होगा, 12। तो तीनों के तीनों सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन अगर अलग होगा, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, जैसे 4 × 3 इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है, 12 है।
अगर मैं 4 into 4 करूंगा तो कितना 16 एलिमेंट्स चाहिए इसमें। तो ये 16 एलिमेंट्स नहीं, अगर मैं करूंगा तो ये एरर एरर दे देगा। देखो मैं इसको 3 into 4 की जगह मैं 4 into 4 करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे देखो एरर आ गया, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 12 into 4 into 4। तो एरे का साइज कितना है, 12 है। तो 4 into 4 मतलब क्या, 16 डेटा चाहिए, कैसे होगा, इसलिए नहीं हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं, मैं 3 into 3 करता हूँ। तो वो देगा क्या, उसको कुछ डिस्कार्ड करेगा या एरर मैसेज देगा, देखते हैं। यहाँ पे देखो एरर मैसेज दे रहा है। क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 12 into shape 3। तो एक्चुअली 12 है, बट मैं 9 मैं मांग रहा हूँ, तो कैसे होगा, 3 कहाँ जाएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये एरर मैसेज दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल नंबर, जो डायमेंशन हम डिफाइन करेंगे, इसमें ये देखना चाहिए कि जो टोटल जितना डेटा है वो एकोमोडेट कर लेना चाहिए। अगर एकोमोडेट नहीं करेगा ना, तो फिर क्या होगा, वो एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही बात है। तो सोचो कि टोटल डेटा एन है, अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ x into y, तो टोटल जो है एन होना चाहिए। अगर एन होगा तो ठीक है। अगर मैं 3 डायमेंशन x y z, उसका भी एन होना चाहिए। एन हो गया नंबर ऑफ डेटा। अगर 4 लूंगा x y z w, उसमें भी एन होना चाहिए टोटल। जब तक एन टोटल डेटा के साथ मैच नहीं करेगा, वो रिशेप नहीं करेगा, वो एरर मैसेज दे देगा। तो यहाँ पे कितना डेटा है, 12 डेटा है। सो 4 into 3 12, 2 into 2 4, 4 into 3 12। देखो मैच कर रहे हैं, तो मैच कर रहे हैं इसीलिए ये कर पा रहा है, अदरवाइज ये ठीक है। तो रीशेपिंग भी काफी एक स्ट्रॉन्ग एक फंक्शन है, ये भी काफी जरूरत होता है डेटा साइंस में, ये मशीन लर्निंग में। तो आप इसको ठीक से पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखो एक है, हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि सपोज 12 डेटा है, तो होता क्या है कि 3 rows 2 columns, 3 rows 2 columns। अगर मैं -1 दूंगा, इसका मतलब क्या, ये अननोन है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा क्या, ये ऑटोमेटिक ले लेगा 2। समझ में आ रहा है। सोचो यहाँ पे टोटल डेटा 12 है, अगर मैं लिखता हूँ 3 into 2 into -1, इसका मतलब जो एक्स वाई जी जी एक्सिस जो है ना, उसमें ऑटोमेटिकली वो 2 ले लेगा, क्योंकि 3 into 2 6, 6 into 2 12 हो जाएगा। सोचो कि यहाँ पर क्या है कि 15 है, या सोचो 18 है, तो क्या होगा, 3 into 2 6, 6 into 3, तो ऑटोमेटिकली क्या 3 ले लेगा। समझ में आ रहा है। तो ये होगी, इस तरह से हम लोग -1 दे सकते, बट एक एक ही जगह देंगे हम लोग, यहाँ पे -1 देंगे तो ये एरर मैसेज दे देगा। ठीक है। अच्छा हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ दे देंगे और इसमें -1 आ गया, मतलब इसमें से कुछ किसी एक में -1 चलेगा, है ना। एक से ज्यादा जगह -1 नहीं चलेगा। अच्छा, फ्लैटनिंग द एरेज, मतलब क्या है कि कुछ डायमेंशन है, उसको मुझे क्या करना है, उसको फ्लैट कर देना है, 1 डे में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्टिंग ए मल्टी डायमेंशन एरे इनटू 1 डायमेंशन, इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग। ये भी जरूरत पड़ता है, ये भी काफी बार जरूरत पड़ता है। तो देखो क्या है इसका, इसको क्या क्या होता है। तो जैसे कि जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरे पास एक ये डेटा है, मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक एरे है, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ये 2 डायमेंशन है। ठीक है। तो अगर मैं रीशेप कर रहा हूँ, ARR डॉट रीशेप कर रहा हूँ और -1 करूंगा, तो फिर क्या होगा, ये न्यू एरे को जब मैं देखूंगा और मैं न्यू एरे को जब प्रिंट करूंगा, तो देखो 2 डायमेंशन ही आएगा। ये क्या है, एक 1 डायमेंशन का है। न्यू एरो का शेप अगर देखेंगे तो ये देखो 1 डायमेंशन आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ARR को भी प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो मैं ARR को भी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर, प्रिंट ARR। ठीक है, और ARR का शेप भी मैं देख लेता हूँ, ARR डॉट शेप भी मैं देख लेना चाहता हूँ, और मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ARR है। ठीक है, ये क्या है 1 2 3, ये 2 डायमेंशन है जिसमें 2 rows एंड 3 columns है। उसको मैं इसके बाद रीशेप कर रहा हूँ,
जब रीशेप का जब करूंगा, रीशेप करने के बाद फिर क्या आ रहा है ये, तो ई आर आर का मुझे शेप तो ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, मैं इसको ठीक करता हूँ, प्रिंट भी ठीक से हो जाएगा और समझ में भी आएगा ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। तो एरे क्या है, ये फर्स्ट एरे कौन सा है, ये है एरे 2 डायमेंशन, इसका शेप कितना है 2,3। अब उसको फ्लैटन कर दे रहे ARR, इस एरे को क्या करेंगे, इस एरे को क्या करेंगे, डॉट शेप -1 कर देंगे। जब ARR को मैं जब प्रिंट करूंगा तो इस फॉर्मेट में आएगा 2 डायमेंशन 1, और उसका जब शेप को मैं देखूंगा तो देखो 6 आ गया। ठीक है, 6 रोज आ गया, कोई कॉलम नहीं रहा। अच्छा, उसी तरह से अगर ये मैं देखता हूँ, ये और एक मैं ले लेता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट क्या है यार देखो, तो इसका डायमेंशन देख लो यहाँ पर, है ना, इसका डायमेंशन देखो, ये एरे है, इसको जब प्रिंट करूंगा तो ये आ रहा है, इसका डायमेंशन का 2,2,3। यहाँ पे रीशेप करेंगे, रीशेप करने का देखो ये आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 से लेकर 12 तक, और उसका शेप क्या है 12। इसका मतलब कुछ भी डायमेंशन हो, मैं अगर मुझे सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो रीशेप वाला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एरे कंटेंट डिस्प्ले। तो मुझे अगर एरे का कंटेंट को मुझे डिस्प्ले करना है तो कैसे डिस्प्ले करेंगे हम लोग, तो अगर मुझे एरे का कंटेंट को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखो इंपोर्ट करेंगे, ये एक एरे ले रहे हैं हम लोग, अगर लिखते हैं फॉर आई इन ARR, इस करते हैं, और उसको जब प्रिंट करेंगे तो देखो रो बाय रो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और मैं इसको आउटपुट दिखाना चाहूंगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं एरे को मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर, जब मैं इसको एरे को प्रिंट कर रहा हूँ, है ना, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, हाँ, जब मैं एरे को प्रिंट करूंगा तो फिर क्या हो रहा है, देखो इटरेशन में क्या आ रहा है, 1 2 3 पहले आया, सेकेंड टाइम क्या आएगा 4 5 6 आया। मतलब ये रो वाइज देखता है, रो वाइज चेक करता है। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन ARR एंड फॉर जे इन आई, आई को मैं ले रहा हूँ, तो फिर क्या एक एक करके लेगा, पहले 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, सर देखो 1 2 3 इस तरह से लेगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं इस ERR को मैं इनेबल करता हूँ और इसको मैं इसको इनेबल करता हूँ, उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे देखो पहले क्या आया, रो वाइज, फर्स्ट रो आया, फिर सेकेंड रो आया, देखो। और इस केस में क्या आएगा, पहले ई आएगा, फिर ई आएगा, 1 2 3, फिर 4 5 6। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर 10 11 12। अगर मुझे इंडिविजुअल कॉपी चाहिए, मुझे इंडिविजुअल कंटेंट चाहिए, फिर क्या करेंगे बता सकते हो, हम लोग यहाँ पे और एक फॉर लूप डाल देंगे। ठीक है, फॉर यहाँ पे फॉर लूप डालेंगे, क्या डालेंगे इसमें, इसमें फॉर लूप डालेंगे फॉर के इन जे, फिर क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट जे कर देंगे, के कर देंगे प्रिंट, तो आ जाएगा। तो एक एक इंडिविजुअल डेटा आ जाएगा, एक एक 1 2 3 कर जाएगा। तो जितना डायमेंशन है उतना इटरेशन चलाना होगा। ये 2 डायमेंशन है, इसलिए 2 डायमेंशन चलाना होगा, 3 डायमेंशन है तो 3 फॉर लूप चलाना होगा, अगर 4 डायमेंशन है तो 4 फॉर लूप चलाना होगा। तो ये जो है ना, ये काफी टीडियस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, हम लोग इसको पहले एग्जीक्यूट देख लेते हैं। एक फंक्शन है जिसका नाम है NDITER, इन डायमेंशन इटरेशन। तो इसको अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या है कि इतना सारा फॉर लूप का जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक एरे है, इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट इसको शेप में क्या है 2,3,
ठीक है। सो फॉर डेटा इन पी डॉट एन डी आई टी आर, किसको, इस एरे को मैं करूंगा, और उसको जब डेटा को प्रिंट करूंगा तो क्या एक एक करके डेटा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, देखो। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं इसको ऑप्शन भी डाल सकता हूँ, ए आर आर, मैं मुझे ऑप्शन कोलोन कॉमा कोलोन कोलोन 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आउटपुट, यहाँ पे देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, कोलोन कोलोन 2। तो इस केस में आउटपुट क्या आया, इसमें आया 1 3 4 6। अच्छा, अगर मुझे इंडेक्स भी चाहिए, डेटा के साथ साथ उसका इंडेक्स भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डेटा इंडेक्स को भी प्रिंट करेंगे और डेटा को भी लेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, np डॉट nd इनुमरेट। ये क्या था, nd itr, इसमें क्या nd इनुमरेट। ये क्या करता है, इंडेक्स और डेटा दोनों को प्रिंट करता है। ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो मैं क्या आ रहा आउटपुट, इंडेक्स क्या है, 1 1 2 3 4 5, इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स दिखा रहा है इसमें। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 का इंडेक्स क्या है, ये 0 1 0 1 2 1 1। तो 5 का क्या है, देखो 1 1 आ रहा है। तो अगर मुझे इंडेक्स भी चाहिए तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इन दी इनुमरेट। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मैं ये जरूरत होता है, ये सब काफी जरूरत होता है। और नामपाई तो काफी एक मतलब बहुत ही फेमस एक मॉड्यूल है। ओके। अब हम लोग करते हैं एरे ज्वाइन। एरे ज्वाइन मतलब क्या है कि मेरे पास दो एरे है। ठीक है, मेरे पास दो एरे है, एरे वन और एरे टू, और मुझे इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, हम लोग कॉन्कैटिनेट फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो, तो ये है मेरा प्रोग्राम, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, और मुझे इसका आउटपुट भी चाहिए, दिखाना है। तो ये इसका आउटपुट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दो एरे है। ठीक है, जिसका नाम है एरे वन, इसका नाम है एरे टू। अगर मैं लिखता कॉन्काटेनेट एरे वन एरे टू एक्सिस वन लिखते हैं, तो ये कैसे मर्ज हो रहा है, ये कॉलम वाइज मर्ज हो रहा है। ये कैसे मर्ज हो रहा है, ए बी ई एफ सी डी जी एच, है ना, दोनों का साइड बाय साइड मर्ज हो गया। लेकिन मैं एक्सिस अगर जीरो करूंगा तो फिर क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, इसका साइड में नहीं आएगा। तो अगर मैं वन करूंगा तो क्या साइड में मर्ज होगा, अगर मैं जीरो करूंगा तो इसके नीचे मर्ज होगा। तो इसका आउटपुट क्या आ रहेगा, देखो ये आ रहा है आउटपुट, मतलब क्या, ए बी सी डी इसके नीचे आ जाएगा, ई एफ जी एच। तो आपको जिस तरह से कॉन्करेंट चाहिए, मर्ज कैसे करना है, आपको साइड में मर्ज करना है या नीचे मर्ज करना है। ठीक है। अगर आप ई आर टू को पहले मर्ज करना चाहते हो तो ई आर टू को पहले लिखो, ई आर वन को बाद में लिखो। ठीक है। तो ए आर वन अगर एक्सिस वन है तो ए आर वन का लेफ्ट में आएगा, ए आर टू राइट में आएगा। अगर मैं ए आर टू को लेफ्ट में आप चाहते हो तो पहले ए आर टू लिखो, फिर ए आर वन लिखो। तो उस हिसाब से वो ये हो जाएगा, उस हिसाब से वो मर्ज होगा। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से एक है वी स्टैक एंड एच स्टैक। ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये है मेरा हम लोग का वी स्टैक एंड ए स्टैक। तो यहाँ पे एरे क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, और ये क्या है, ई एफ जी एच। अगर मैं वी स्टैक करूंगा तो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आ रहा है नीचे साइड। ठीक है, वर्टिकल स्टैक। ए स्टैक क्या हो रहा है,
रो वाइज में हो रहा है, तो ए बी सी डी, फिर स्टार्ट में क्या ई एफ जी एच आया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वी स्टैक, वर्टिकल स्टैक। ठीक है, तो कॉलम में क्या होगा, पहले ए बी सी डी हुआ, फिर ई एफ जी एच, और ये साइड में पहले ए बी सी डी हुआ, फिर साइड में अगर मैं एच स्टैक लिखूंगा, तो बी स्टैक एच स्टैक इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं डी स्टैक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी स्टैक। तो इसको मैं हटाता हूँ। तो डी स्टैक में क्या है देखो, तो डी स्टैक में क्या हो रहा है, तो मेरे पास क्या है, ए, छोटा करता हूँ, ये बहुत मोटा आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, और मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं लिखता हूँ डी स्टैक, तो डेप्थ वाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्टैक किए, दोनों को डी स्टैक किए, और मैं ए आर आर में स्टोर करूंगा, जब मैं प्रिंट करूंगा तो फिर क्या आ रहा है देखो, ए बी ई एफ, मतलब क्या हुआ, ए बी, ये ए बी ई एफ इस तरह से आ रहा है, मतलब क्या हो कि ए बी आया और ई एफ ई का आया, फिर आया सी जी डी एच, फिर सी डी पहले आया, फिर आया जी एच। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, इसका मैं शेप भी प्रिंट कर देता हूँ, तो समझ में आ गया कि इसका डायमेंशन एक्चुअली क्या बना, क्या निकला। ठीक है, डॉट शेप, एस एच ए पी ई, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो 2,2,2, तो एक्चुअली क्या है देखो, एक्चुअली इसका डायमेंशन कितना है, हर हर इसका ए आर आर वन ए आर आर टू का क्या डायमेंशन है, उसको भी कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो ए आर आर वन ए आर आर टू को मैं प्रिंट करता हूँ, और समझ कर देता हूँ। तो एक्चुअली क्या है देखो, एक्चुअली ये 2 बाय 2 है दोनों के दोनों। जब डी स्टैक करेंगे तो उसका शेप क्या आ रहा है, 2,2,2। ठीक है, तो इस तरह का ये शेप आ रहा है, आप देख लेना कैसे क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्प्लिटिंग एरे, ब्रेक ब्रेक वन एरे इनटू मल्टीपल एरे। जैसे ज्वाइन क्या करते हैं, ज्वाइन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मर्ज करते हैं ना, यहाँ पे क्या है कि स्प्लिट करेंगे, एक एरे को हम लोग बहुत सारे एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको मैं करता हूँ, ये वाला डालता हूँ। तो मैं इसको पहले एग्जीक्यूट, पहले मैं देख लेता हूँ कि कैसे करना है इसको। तो ये एक एरे है, ये एक एरे है जिसमें कि एक वन डायमेंशन है, जिसमें 9 डेटा है। ठीक है, और हम लोग एक नया एरे बना रहे हैं, np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे, जिसमें सेम एरे दे रहे हैं, और हम लोग को 3 एरे चाहिए एक की जगह। समझ में आ रहा है, हम लोग को 3 एरे चाहिए, और एक्सिस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अगर मैं 1 लूंगा, तो फिर क्या, स्प्लिटिंग अलोंग द रो होगा। अगर मैं 0 दूंगा, स्प्लिटिंग अलोंग द कॉलम होगा। तो 0 मतलब क्या है कि कॉलम में तोड़ेगा, मतलब यहाँ पे कितना है, ये किस तरह से टूटेगा, ये टोटल 9 है, ये ऐसे टूटेगा, 3 रो आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है, और उसका आउटपुट। अगर मुझे इंडिविजुअल चाहिए, मुझे इंडिविजुअल इसको चाहिए, तो फिर क्या लिखेंगे, न्यू एरे 0। अगर मैं इसको चाहिए तो फिर क्या लिखेंगे, न्यू एरे 1। अगर मुझे इसको चाहिए तो फिर क्या लिखेंगे, न्यू एरे 2। और सबका शेप देखो, सबका शेप देखो 3 है, तो ओरिजिनल क्या है, 9 है, मैं 3 में स्प्लिट करूंगा, इसलिए क्या 3, 3, 3 करके आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 के जगह मैं अगर 2 लिखूंगा, और मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट आ जाएगा, तो 2 एरे में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर इसलिए अलग अलग है, 5 और 4 है, ये तो अंडरस्टूड है। अच्छा, फिर और एक फंक्शन है एच स्प्लिट एंड वी स्प्लिट। ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और भी मैं देख चुका हूँ, मैं इसको मैं enable नहीं मैं यहाँ पे आप कर लेना। ये जैसे ये एक है, ये जैसे मैं इसको इनेबल करूंगा, ठीक है, और मैं इसको 2 की जगह मैं 3 कर दूंगा, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करो, आप खुद चेक करो, अलग अलग डेटा सेट ले लो, अलग अलग डायमेंशन ले लो, फिर इसको एग्जीक्यूट करो, तो आपको आउटपुट मिलेगा। उसी तरह से एक है, जैसे यहाँ पर एक जो पहले छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, अगर मैं एज स्प्लिट करता हूँ मतलब हॉरिजेंटली स्प्लिट होगा। ठीक है, अगर मैं वी स्प्लिट करता हूँ मतलब वर्टिकली स्प्लिट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे कि न्यू, ये क्या है, एक ये क्या है, इसको मैं वर्टिकल स्प्लिट करना चाहूंगा। तो एक काम करते हैं, दोनों करते हैं, दोनों का आउटपुट दे देते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 1 दे देंगे, और एक हम लोग देते हैं 2 करके, और आउटपुट निकालते हैं, देखते हैं और आता है कि ना आउटपुट। ठीक है, देखो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो है यहाँ पे कुछ एरर आ गया। वर्टिकल स्प्लिट ओनली वर्क्स ऑन एरे ऑफ 2 और मोर डायमेंशन। तो न्यू एरे 2 में क्या है कि एक ही डायमेंशन है, इसलिए इस केस में ये वर्टिकल स्प्लिट नहीं होगा, तो इसलिए ये हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल स्प्लिट हो जाएगा। जैसे मुझे 3 में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या होगा, ये 3 3 में आ गया। देखो, अगर मुझे पर्टिकुलर चाहिए, न्यू एरे 0, तो पर्टिकुलर मुझे चाहिए, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे वर्टिकल स्प्लिट भी दिखाना है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकल स्प्लिट दिखाना है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको डिसेबल करता हूँ, और इसको इनेबल करता हूँ, और इसको इनेबल कर देखता हूँ एज स्प्लिट इसमें काम करते हैं कि नहीं। दोनों के दोनों काम करते हैं, हाँ, दोनों के दोनों काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया हम लोग का, ये है ओरिजिनल एरे। ठीक है, अच्छा, इसको मैं हॉरिजॉन्टल स्प्लिट वर्टिकल स्प्लिट, न्यू एरे 1, ये हो गया न्यू एरे 1। ठीक है, और न्यू एरे 2 तो मैं प्रिंट नहीं करूंगा, मैं इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ। न्यू एरे 2 को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये है न्यू एरे 2। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वर्टिकल स्प्लिट हो रहा है। तो अगर मैं मुझे पर्टिकुलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यू एरे 1 लिखूंगा। अगर मुझे पर्टिकुलर चाहिए, न्यू एरे 1 या न्यू एरे 2 मैं लिख सकता हूँ, तो मुझे पर्टिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये 147 जीरो मुझे चाहिए, ये है 147, तो ये देखो 1% मिल गया। उस तरह से सेकंड का मुझे 1 चाहिए, सेकंड का 1 क्या है, 0 1, सेकंड का 1 मतलब 4 5 6। नेक्स्ट, एरे सर्चिंग। एरे सर्चिंग क्या होता है, हम लोग को एरे को सर्च कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट नाम का ये जेएनपी एक एरे है, मुझे सर्च करना है कि 3 है क्या, अगर है तो कहाँ पर है, और उसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एरे एआरआर में क्या है, ये एक एरे है, उसके 3 है क्या, हाँ 3 कहाँ पर है, देखो 0 1 2 3 4, फिफ्थ इंडेक्स में है, तो इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है। तो ये इसका आउटपुट ये आ गया, और मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए, तो फिर क्या है, इंडेक्स 0 आ रहा है। इंडेक्स 0 मतलब क्या है, इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में ये 0 है, ये 1, तो इंडेक्स का 0 में क्या है, 5 है, इसलिए 5 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, 4 तो 2 3 है, 4 2 है, 3 है, तो मैं अगर 4 दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, देखो ये देगा जहां जहां है, 4 कहाँ कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब सेकेंड फोर्थ सिक्स इंडेक्स में 4 है।
समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग को इंडेक्स हम लोग ले सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें है कि अच्छा अगर 14 है क्या, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट नल आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब क्या, 14 इसमें है नहीं। तो अगर नहीं होगा तो ये ब्लैंक ही कह रहे आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह से हम लोग सर्च कर सकते किसी को। अच्छा, शॉर्ट सॉर्टेड ये एक इंपॉर्टेंट है। सर्च सॉर्टेड क्या बोल रहा है? परफॉर्म ए बाइनरी सर्च इन द एरे एंड रिटर्न्स द इंडेक्स वेयर द स्पेसिफाइड वैल्यू वुड बी इंसर्टेड टू मेंटेन द सर्च ऑर्डर। सोचो कि मेरे पास एक एरे है 179, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि ये 10 अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो कहां इंसर्ट करूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इंडेक्स इज इक्वल टू एनपी डॉट सर्च सॉर्टेड ए आर आर 10 मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है। तो 10 जो है मैं कहाँ इंसर्ट करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी डिसेबल करता हूँ फॉर द टाइम भी, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। 10 मैं कहाँ इंसर्ट करूंगा, देखो 0 1 2 थर्ड इंडेक्स में होना चाहिए, क्योंकि 10 जो है 9 और 12 के बीच में होना चाहिए। तो 1 7 9 और 12, 0 1 2 3। तो मुझे 10 इंडेक्स करना है, तो कहाँ इंडेक्स करना है, थर्ड में इंडेक्स करेंगे। और इस इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या है, 3 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, हम लोग नॉट नेसेसरी कि एक ही, मैं एक से ज्यादा भी मैं बता सकता हूँ एक साथ। मैं इनेबल करूंगा कि 5 और 10 का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 कहाँ होना चाहिए, बताओ, 1 7 9 12। तो 5 यहाँ होना चाहिए और 10 यहाँ होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। तो मैं इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो क्या आंसर है, 1 और 3। मतलब फर्स्ट इंडेक्स में पहले होना चाहिए 5 आना चाहिए, और थर्ड 10, थर्ड इंडेक्स में 10 आना चाहिए। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये सॉर्टेड है अगर। अच्छा, ये है एरे शॉर्टिंग। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट अप्लाई करेंगे। ये एक एरे है, अगर मैं इनपी डॉट शॉर्ट करूंगा, इसको जब प्रिंट करूंगा, तो देखो 3201 आउटपुट क्या आ रहा है, 0123। ठीक है, ये टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन में भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। 324 ये क्या है, 234 आ गया। 501 क्या आ रहा है, वन वन 015 आ रहा है। तो ये क्या, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, एरे फिल्टर। एरे फिल्टर क्या है कि एक इसको इसको देखो ठीक से कैसे करते हैं, ये भी काफी जरूरत होता है। जैसे एक मेरा एरे है जिसमें कुछ कंटेंट है 11 22। अगर मैं लिखता हूँ ये सेम एरे को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं वहां पे क्या करते हैं, एक फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से। हम ये देख रहे हैं फिल्टर अंडरस्कोर एरे, क्या है, एरे ई आर आर मॉड्यूलो 2 इजिकल टू 0। मतलब कि अगर ये एरे का कंटेंट अगर इवन होगा तभी इसको प्रिंट करो, वो इसमें स्टोर करो और उसको प्रिंट करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो देखो, तो पहले अगर मैं फिल्टर एरे इसको मैं जब मैं करूंगा, तो ये क्या बताएगा कि एरे को चेक करेगा, और ये वेक्टराइज्ड है मतलब एक साथ सबको चेक कर लेगा। तो दिखेगा कि इसमें से इवन कौन कौन है, ये और ये। तो इसमें ट्रू आया, इसमें ट्रू आया, इसमें ट्रू। बाकी में क्या है, बाकी में फॉल्स है ये। और उसको इसको अगर मैं इंडेक्स में डाल दूंगा, तो ये न्यू एरे को, जब न्यू एरे में कौन कौन डेटा स्टोर होगा, जो जो इवन नंबर है वो न्यू एरे में स्टोर होगा। तो न्यू एरे का जब मैं प्रिंट करूंगा, तो आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो फिल्टर एरे में क्या स्टोर हो रहा है, ट्रू फॉल्स स्टोर हो रहा है, और जो उसको प्रिंट करेंगे तो इस तरह से। तो न्यू एरे को जब, इसका मतलब क्या है, एरे को जब मैं ट्रू या फॉल्स दूंगा, तो इस हिसाब से कंटेंट को उठाएगा। ट्रू होगा तो उस कंटेंट को उठाएगा, स्टोर करेगा। फॉल्स होगा तो उस कंटेंट को नहीं उठाएगा, नया जगह में स्टोर नहीं करेगा। तो जनरेट रैंडम नंबर्स। तो हम लोग देखेंगे रैंडम नंबर जनरेशन में नंपाई कैसे कर सकते हैं।
सो फ्रॉम numpy import random, एक्चुअली रैंडम कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट करना होगा numpy से। सो x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट। ये क्या करता है, 0 to 10 के बीच में कोई भी एक नंबर लेके वो x में डाल देता है, और x को जब प्रिंट करेंगे तो हम लोग को एक रैंडम नंबर 6 मिल जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे 10 रैंडम नंबर चाहिए तो हम लोग क्या है, एक लूप के अंदर इसको डाल देंगे, और डेटा को जब प्रिंट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को 10 रैंडम नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो है ये रेंज डिफाइन करता है कि किसके रेंज के बीच में चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे हम लोग को इंटीजर नहीं, अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम नंबर चाहिए, अगर कोई भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रैंडम डॉट रैंड। तो अगर मैं इंट ऐड करता हूं तो क्या इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा। अगर मैं रैंडम डॉट रैंड अगर मैं लिखूंगा तो फिर वो क्या करेगा, जीरो टू 1 के बीच में देगा। ठीक है। तो 0 to 1 के बीच में तो देगा, लेकिन इसका जो है ना ये 7 बिट का देता है, 7 डिजिट का। अगर 2 1 2 3 4, तो मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट मुझे प्रिंट करना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस डेटा को जो है ना मैं राउंड करूंगा, राउंड ऑफ करूंगा कि मुझे दो फ्लोटिंग पॉइंट ही चाहिए। तो इसलिए क्या है कि देखो दो दो फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 की जगह मैं कर देता हूँ 15, और इसको भी मैं करता हूँ 10 की जगह 15, मतलब 0 to 15 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर। ठीक है। तो 0 to 15 के बीच में रैंडम नंबर क्या हुआ यहाँ पे, 4 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है ना 10 रैंडम नंबर हम लोग लेंगे, क्योंकि मुझे सॉरी 15 रैंडम नंबर आ गया, तो मुझे एक्चुअली रैंडम उसमें चेंज करना था, और मुझे चाहिए 10 रैंडम नंबर, और उसका रेंज क्या होगा, 0 to 15 के बीच में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि रैंडम नंबर क्या जनरेट हुआ, 13। अच्छा, ये यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 10 रैंडम नंबर होगा जिसका रेंज होगा 0 to 15 के बीच में। अच्छा, अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए, अगर वैल्यू 0 to 1 के बीच में चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रैंडम डॉट रैंड, और उस डेटा को जब प्रिंट करेंगे तो हम लोग को ये आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग डबल अंडरस्कोर दिए इसलिए आ रहा है, ये आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फिर क्या होगा, नहीं आएगा, बीच में से ये गायब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और एक हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 50 रैंडम नंबर चाहिए, मतलब 0 to 50 के बीच में चाहिए, टोटल 10 रैंडम नंबर चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेटा इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट 50 कॉमा साइज 10। तो यहाँ पे 10 रैंडम नंबर के लिए हम लोग क्या किए थे, एक लूप चला रहे थे। तो यहाँ पे लूप चलाने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इस तरह से देंगे, डेटा इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इन 50, मतलब हो गया क्या है कि 0 to 50 के बीच में कोई भी 10 रैंडम नंबर। ठीक है। तो उसको जब प्रिंट करेंगे तो ये रैंडम नंबर आ रहा है। तो 1 डायमेंशन नहीं, हम लोग 2 डायमेंशन रैंडम नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे 3 to 5 एक एरे चाहिए, और वो वैल्यू जो है 0 to 100 के बीच में कोई एक होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का साइज। अगर ये अगर सिर्फ एक देंगे, इसका मतलब क्या, 1 डायमेंशन। अगर अगर मैं 2 दूंगा तो ये 2 डायमेंशन, इसके बीच में अगर और एक डाल दूंगा तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग डायमेंशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं जब फिर से रन करूंगा तो देखो कुछ अलग सेट आ जाएगा। इसमें और एक डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, और जब मैं इसको फिर से रन करूंगा तो देखो क्या 3 डायमेंशन का हो गया, आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग रैंडम वहां से आगे बढ़ते हैं। हम लोग चॉइस एक फंक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक है, कि जैसे मेरे पास एक कुछ कुछ आइटम्स है, उसमें से मुझे रैंडमली कोई भी एक आइटम लेना है या कोई भी 3 आइटम लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पोर्ट्स इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस। अगर मैं एक बार कॉल करूंगा तो एक एक करके आएगा। तो फर्स्ट टाइम जब हुआ, ये एक्चुअली लूप के अंदर पहले पहले इसने क्या सिलेक्ट किया, बेसबॉल सिलेक्ट किया। सेकंड टाइम क्या इसने किया, रनिंग सेट किया। उसके बाद फिर क्या किया, गोल्फ सिलेक्ट किया इसमें से। तो चॉइस क्या होता है, सेट ऑफ नंबर से उसमें से कोई एक पर्टिकुलर नंबर को मुझे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चॉइस। तो लूप के अंदर डाल दिया, इसका मतलब क्या, मुझे 3 बार चाहिए तो 3 बार ये ले लेगा। समझ में आ रहा है। इसी चॉइस को भी हम लोग 2 डायमेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो 2 डायमेंशन ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करके मैं दिखा सकता हूँ आप लोग को ये कैसे रन हो रहा है। ठीक है। तो रैंडम नंबर जैसे रैंड इंट रैंड, उसमें क्या हो रहा है
कि पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ रहा है 0 to 15 या 0 to 1 के बीच में, लेकिन अगर मुझे सेट ऑफ कुछ डेटा है उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है रैंडमली, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, चॉइस सिलेक्ट करेंगे। और वो 1 डायमेंशन भी हो सकता है, ये 2 डायमेंशन भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, सपोज मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा है, मुझे इसमें से यूनिक डेटा को आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे रिपीट है ना, देखो 1 एक बार है, 2 कितने बार है, एक बार है, 3 कितने बार है, 1 2, 5 कितने बार है, 2 बार है, 7 2 बार है। तो मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एरे को हम लोग पास करेंगे यहाँ पर, है ना, और हम लोग np डॉट यूनिक यूनिक अप्लाई करेंगे। सो जब np डॉट यूनिक अप्लाई करते हैं यहाँ पे जब np डॉट यूनिक अगर अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, यूनिक इसमें यूनिक डेटा स्टोर होगा। जब इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो यूनिक डेटा आ गया। इस जितना भी रिपीटेड वैल्यूज था वो डिलीट हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस वेरिएबल में हम लोग क्या है कि इसमें से जो यूनिक वैल्यूज है उसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोग का और एक जो इंपॉर्टेंट होता है जीसीएम एलसीएम निकालना। तो अगर हम लोग को जीसीएम और एलसीएम निकालना है, सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं छोटा सा कुछ लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लिया 4 and 6, 4 and 6। ठीक है, इसका मुझे जीसीएम और एलसीएम निकालना है। 4 and 6 के बीच में जीसीएम और एलसीएम निकालना है। तो क्या होगा, तो ये देखो 4 and 6 के बीच में, 4 and 6 के बीच में जीसीएम, तो np डॉट जीसीडी डॉट रिड्यूस करेंगे, तो इस एरे का जो कंटेंट लेगा उसमें से जो जीसीडी होगा उसका जीसीडी वी में स्टोर होगा, और उसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम वी में स्टोर होगा। जब दोनों को प्रिंट करेंगे तो जीसीडी क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, एलसीएम क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। तो 4 and 6 का जीसीडी कितना है, 2। 4 and 6 का एलसीएम क्या है, 12। ठीक है। तो इस एरे को हम लोग पास करेंगे और हम लोग को क्या लिखना होगा, np डॉट जीसीडी डॉट रिड्यूस। समझ में आ रहा है? तो हम लोग दो क्यों, हम लोग एक से ज्यादा भी हम लोग यूज कर सकते, दो से ज्यादा भी हम लोग का भी एक साथ हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम एंड जीसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 4। इसका जीसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 1440, जीसीडी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस एंड प्रोडक्शन। सपोज मेरे पास एक एरे है, मुझे अगर डिफरेंस निकालना तो इसमें क्या करेंगे, np डॉट डिफरेंस, इसको जब पास करेंगे और न्यू एरे में स्टोर करेंगे, न्यू एरे के जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, सपोज ये एक्स आई है, ये एक्स आई प्लस 1 है, टू एक्स एन आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स आई, ये हो गया डिफरेंस। ठीक है। तो 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 5 5, 20 माइनस 10 10, 50 माइनस 20 30। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस से क्या होगा कि एलिमेंट वाइज डिफरेंट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं प्रोड यूज करूंगा, PROD प्रोडक्ट, तो इसमें क्या है कि सपोज मेरे पास एक डेटा है 1 2 5 4, तो जब प्रोडक्ट यूज करूंगा तो फिर क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट हुआ 40। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद उसी तरह से हम लोग ऐड और सम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ऐड और सम में क्या डिफरेंस है, देखो सपोज मेरे पास दो एरे है, एरे 1 एंड एरे 2। ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ ऐड, तो क्या होता है, दोनों एरे को मुझे कंटेंट को ऐड कर देगा। मतलब 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, 4 प्लस 5 9, 3 5 7 9। तो अगर मुझे दो एरे को ऐड करना है तो फिर क्या लिखेंगे, np डॉट ऐड, दोनों एरे का नाम दे देंगे। अच्छा, अगर मुझे किसी भी कंटेंट को मुझे सम करना है, इसका कंटेंट को सम करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करना है, तो उसको अगर मुझे सम करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, np डॉट सम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग एरे को एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर अगर मैं इसका साइज तो सेम है, अगर मैं इसका साइज चेंज कर देता हूँ तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये देखो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि जो शेप है ना, वो शेप जो है अलग हो गया।
ठीक है। तो अगर मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो दोनों एरे का साइज जो है सेम होना चाहिए। तो जब तक सेम नहीं होगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें एक एरर मैसेज आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे जैसे कि ये एक है, ठीक है, तो अगर मुझे सम करें, अगर मैं लिखता हूँ np डॉट सम, मैं इसमें एक्सिस दे देता हूँ, एक्सिस 1 देता हूँ, तो फिर क्या होगा, एक्सिस वाइज होगा, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा। और इसके लिए क्या होगा, 3 प्लस 4 प्लस 5। तो इसके लिए आंसर 12 आया, इसके लिए आंसर कितना, 6 आया। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर डालते हैं। मुझे लगता है कि इसको जो अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ तो बेटर अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि इसी के साथ इसका कंटिन्यूटी रहेगा। ठीक है, इसका, हाँ, तो मैं एक साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक्सेस में 0 करता हूँ तो देखता हूँ क्या होगा इसका आउटपुट। तो क्या पे आया, आउटपुट क्या आया, देखो देखो, AR1 AR2 है। अगर मैं एक्सेस 0 कर रहा हूँ तो एडिशन क्या हो रहा है, इस तरह से एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब जिस सेम एज ऐड, सेम एज ऐड, अगर एक्सेस 0 है तो ऐड और सम दोनों सेम होगा अगर एक्सेस 0 है तो। लेकिन अगर मैं एक्सेस 1 कर दूंगा तो फिर क्या है, कॉलम वाइज रो वाइज एडिशन होगा। यहाँ क्या हुआ देखो, इसका एडिशन क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 10, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 14। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, क्यूमुलेटिव सम अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे एक ही एरे का जरूरत है, दोनों एरे का जरूरत नहीं है, तो मैं एक हटाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्यूमुलेटिव सम मतलब पता है, आप लोगों को पता है ना क्या क्यूमुलेटिव सम क्या होता है। जैसे 1 2 3, क्यूमुलेटिव सम का पहले होगा 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। अगर 4 होता है कि 4 प्लस 6 10 होता है। यहाँ पे सपोज 7 होता है, सो 10 प्लस 7 17 होता है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 3 है, 4 और 7 ऐड कर देता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ उसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखो 1 3 6 10 17 आ गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव सम। ठीक है, सो 1 आ गया, फिर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 4 10, 10 प्लस 4 7 17। इस तरह से आ जाता है क्यूमुलेटिव सम में। अच्छा, नेक्स्ट है राउंडिंग डेसिमल। राउंडिंग डेसिमल भी हम लोग काफी यूज करते हैं। तो जैसे मुझे एक एरे है, ठीक है, इसमें क्या है कि np डॉट ट्रंक अगर करेंगे तो इसका आउटपुट क्या रहे, देखो -5 एंड 7। तो डेसिमल पार्ट है वो हट गया। हम लोग फिक्स भी यूज कर सकते हैं। फिक्स के लिए क्या है, मैं दोनों एरे का देखो, -9 आ गया और इसमें क्या आ गया, 1 आ गया। तो राउंडिंग ऑफ के लिए मैं दोनों फंक्शन यूज कर सकता हूँ। मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, मैं TRUNC यूज कर सकते हैं, या नहीं तो फिक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग राउंड भी कर सकते हैं, राउंड को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये कुछ कंटेंट है, मुझे 2 डेसिमल चाहिए, तो 3.1 क्या है, इसका 3.17 आया। इसका कितना, -7.45 आया। ठीक है। अच्छा, मैं हम लोग फ्लोर भी निकाल सकते हैं, सीलिंग भी निकाल सकते हैं। इसका फ्लोर वैल्यू क्या हो गया, ये 2.16 का क्या हो गया, 2 हो गया। -8 का क्या हो गया, -9, मतलब क्या, नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर। सो 2.1 इसका लोएस्ट इंटीजर क्या है, 2 है, इसका लोएस्ट इंटीजर कितना है, -9 है। और सीलिंग मतलब क्या है, नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर 2.1 का क्या हो गया, 3। -8 का नियरेस्ट हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 8, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोर, नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर, सीलिंग नियरेस्ट हाईएस्ट इंटीजर। अच्छा, कुछ बेसिक अरिथमेटिक भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं ऐड, है ना, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये फिर कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, ऐड, हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करें, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन दोनों कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा के मैं सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में क्या है, हम लोग एलिमेंट वाइज हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है, ये सब फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है।
वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन अगर करना है तो आपको इस सब को चाहिए चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ np ऐड और दोनों एरे को ऐड कर दूँ, एरे 1 और एरे 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं प्रिंट करूंगा तो फिर देखो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 3, इस तरह से एडिशन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो देखो 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 3 6, 10 माइनस 6। एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ, नहीं तो फिर एक ही टाइप का लग रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 5। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर देखो 6665 आ गया यहाँ पे। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको हटाता हूँ। तो मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो इसको मैं जब रन करूंगा तो देखो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। सॉरी, ये तो मॉड आ गया, उससे पहले वाला होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 7 इंटू 1 7, 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 3 27, 10 इंटू 4 40। डिवाइड करेंगे 7 बाय 1 7, 8 बाय 2 4, 9 बाय 3 3, 10 बाय 4 2.5, ये हो गया डिवीजन। पावर हो गया 2 टू द पावर 7 टू द पावर 1 7, 8 स्क्वायर है ना, 7 8 9 10, ये क्या होगा 7 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, 9 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, तो 8 स्क्वायर क्या हो गया 64, 9 टू द पावर 3 721, 10 टू द पावर 4 क्या हो गया 10,000 हो गया। इज इट ओके? चलो हम लोग मॉड देखेंगे, मॉड फिर ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि मुझे आउटपुट भी साथ में दिखाना है, तो साथ में आउटपुट दिख जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉड निकाल रहा हूँ, डीप मॉड निकाल रहा हूँ एंड एब्सोल्यूट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है 7 8 9 10। तो अगर मैं मॉड निकाल रहा हूँ 7 बाय, तो 1 2 3 4, 7 बाय 1 मॉड 0, 8 बाय 2 रिमाइंडर कितना होगा 0, 9 बाय 3 रिमाइंडर 0, 10 बाय 4 क्या होगा 4 2 जार 10 2, ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर भी 3 कर देता हूँ, तो और एक जगह मॉड कुछ अलग आ जाएगा, तो ठीक देखने में ठीक लगेगा। देखो 8 बाई 3 इसका कितना आया 2 आया है ना, 8 8 2 जा 6 2 2 आएगा। अच्छा, डीप मोड में क्या आ रहा है, डीप मोड में दोनों आंसर आ रहा है, इसका क्वोशिएंट भी आएगा, ये क्वोशिएंट पार्ट हो गया, ये मॉड्यूलस पार्ट हो गया। तो अगर मुझे क्वोशिएंट पार्ट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, न्यू एरे 0 कर दूंगा। अगर मुझे मॉड्यूलस 1 चाहिए तो मैं 1 वाला कर दूंगा इसको। तो डीप मोड फंक्शन क्या करता है, दोनों रिटर्न करते हैं, क्वोशिएंट भी रिटर्न करता है, रिमाइंडर भी रिटर्न करता है। ये हो गया हम लोग का क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 7 8 9 10 1 3 3 4, मैं अगर इसको लूंगा तो क्या होगा, 3 3 जा 9 0, क्वेश्चन कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 0। उसी तरह से अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो np डॉट एब्सोल्यूट लिखेंगे, तो -7 का कितना 7, 3 का कितना है 3, 9 का कितना 9, -1 का कितना 1। इस तरह से हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू भी मिल जाएगा। अच्छा, फाइनली हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग ओन फंक्शन। ठीक है, अपना फंक्शन करेंगे, तो फ्रॉम फ्रॉम पाई फंक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे, फ्रॉम पाई फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसमें 3 पैरामीटर पास करेंगे, जो डिफाइंड फंक्शन है उसको पास करेंगे, नंबर ऑफ इनपुट कितना है वो पास करेंगे, नंबर ऑफ आउटपुट कितना होना चाहिए वो पास करेंगे। जैसे कि एक इंक्रीमेंट का एक डिफाइन फंक्शन डिफाइन करे, डेफ इंक्रीमेंट एक्स, पैरामीटर क्या है एक्स, इंक्रीमेंट क्या करे, जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देगा। फ्रॉम पाई फंक्शन एक बना रहे, जिसमें ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन इसको पास करेंगे, नंबर ऑफ इनपुट कितना है एक ही है, नंबर ऑफ आउटपुट कितना है एक ही है, और इसको कहाँ डिफाइन करें, माई इंक्रीमेंट में स्टोर करेंगे। तो जब माई इंक्रीमेंट में जब मैं इस एरे को पास कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट हो गया आ रहा है, 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, 4 का 5 हो गया। ठीक है, उसी तरह से मैं इंक्रीमेंट 1 क्यों, मैं 10 भी कर सकता हूँ।
और जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 10 हो गया, 2 का 20, 3 का 30, 4 का 40। तो इस तरह से अब हम लोग क्या है, अपना खुद का भी numpy फंक्शन निकाल सकते, बना सकते हैं, कस्टमाइज बना सकते हैं। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो numpy का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।